Hello dear students, I hope you all are fine and doing well. In this video, we are going to solve exercise 25 of class 5th New Composite Mathematics. This exercise is based on fractions and it is the last exercise of chapter 7. So let's begin exercise 25 with question 1. Fill in each placeholder with the symbol greater than or less than or equal to make the statement true. पहले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यहां पर आपके पास फ्रैक्शंस दिए हैं और बीच में एक प्लेस होल्डर है जहां पर ग्रेटर देन, स्मॉलर देन या इक्वल का सिंबल प्लेस करना है. तो यहां पे हमें कंपेयर करके नहीं दिखाना है जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 में कंपेयर करना है. यहां पे आपको केवल प्लेस होल्डर, इस पर इन तीनों में से कौन सा सिंबल आएगा वो आपको प्लेस करना है जिससे कि स्टेटमेंट ट्रू हो जाए. तो आइए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करके हम लोग इसमें एप्रोप्रिएट सिंबल जो भी है वो यहां पर प्लेस करेंगे. तो आइए पहला देखते हैं 2/5 और 7/8 में विच सिंबल मस्ट बी कम. तो देखिए यहां पे देखते हैं हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. अगर दो फ्रैक्शन दिए हैं और हमें पता करना है कौन सा ग्रेटर है या कौन सा स्मॉलर है या इक्वल है, तो अनलाइक फ्रैक्शन जब होते हैं, मतलब अनलाइक फ्रैक्शंस ऐसे फ्रैक्शंस होते हैं जिनके डिनोमिनेटर अलग अलग हैं. तो यहां पर डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं. अब देखिए कंपेरिजन कैसे करते हैं. इस 2 में इस 8 का मल्टीप्लाई करेंगे. ये मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का. तो 2 into 8 इसका कंपेरिजन करेंगे और इस 7 में किसका इंटू करेंगे, दूसरे वाले न्यूमरेटर का, डिनोमिनेटर का. तो ये 5 का किया. तो देखिए 2 8 जा 16 और 7 5 जा 35. तो विच वन इज ग्रेटर, 16 और 35 के बीच कौन सा सिंबल आएगा, ऐसा सिंबल आएगा. तो यही सिंबल हम यहां पे प्लेस कर देंगे. ठीक है, यहां सॉल्व नहीं करना है हमें, यहां तो बस प्लेस. तो ये रफली हमने सॉल्व कर लिया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से. अब देखिए यहां पे 3 पे हमने मल्टीप्लाई किया 5 का. 3 5 जा 15 हो गया. इसे यहां पे देखते हैं 3 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा 15 और 2 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 जा 8. तो 15 और 8 में कौन सा ग्रेटर हुआ, 15 इज ग्रेटर देन 8. तो यहां पर प्लेस करेंगे ये वाला साइन, मतलब 3/4 इज ग्रेटर देन 2/5. तो इस तरह से आपको ध्यान देना है. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम इजिली कंपेयर कर पाते हैं कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है. लेकिन दो ही फ्रैक्शंस के लिए, बहुत सारे फ्रैक्शंस होंगे तो फिर ये मेथड काम नहीं आता है. तो यहां चूंकि कहा नहीं गया था कंपेयर करने के लिए, यहां तो सिंबल प्लेस करना था तो हमने ये सिंबल प्लेस कर दिया है. यहां करते हैं, देखिए सी पे 17 में इस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 51. 17 3 जा 51 और 13 4 जा 52. तो इनमें से 51 52 के बीच कौन सा सिंबल आएगा, ऐसा सिंबल आएगा. इसलिए यहां पर भी हम ये सिंबल प्लेस कर देंगे. आइए यहां देखते हैं 5 में इस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 7 जा 35 और 4 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 8 जा 32. तो यहां पर कौन सा ग्रेटर है 35 32 में, सिंबल ये आएगा. इसलिए यही सिंबल यहां प्लेस करेंगे. अब यहां देखते हैं 4 पहले के डिनोमिनेटर में दूसरे के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहलाता है. इससे हम फाइंड कर पाते हैं विच वन इज ग्रेटर, स्मॉलर और इक्वल. 4 9 जा 36, ये 6 है, ये 6 का मल्टीप्लाई किया 36 और 36 दोनों जगह है, मतलब यहां पे इक्वल हो गया. तो ये साइन हम यहां करेंगे. तो ये आपको रफ में कर लेना है. ये मैं यहां पे आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं. यहां क्वेश्चन में आपको सॉल्व नहीं करना, आपको सीधे सीधे प्लेस कर देना है. अब एफ देखते हैं. 13/6 दिया है और 11/5 में विच वन इज द करेक्ट सिंबल फॉर दिस कंपेरिजन. तो यहां पे हम देखते हैं 13 5 जा 65, 11 6 जा 30, 11 6 जा 66. तो 65 66 में कौन सा ग्रेटर है, इस सिंबल ये आएगा. 65 इज लेस देन 66. तो यही सिंबल यहां पे हम लगा देंगे. अब यहां देखते हैं
7 9 जा 36 और इस 5 में 10 का मल्टीप्लाई किया तो 50 आ गया। 5 10 जा 50, तो सिंबल ऐसा आएगा इन दोनों के बीच। तो यही सिंबल यहां पे प्लेस होगा। अब यहां देख लेते हैं 3 में जब 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 75, और इस 7 में यहां से जो डिनोमिनेटर है उसका मल्टीप्लाई होगा तो 70 आएगा। तो सिंबल इन दोनों के बीच कौन सा आएगा, ऐसा आएगा। तो वही सिंबल यहां लगा देंगे। याद रखिएगा ये जो मैं पेंसिल से यहां सॉल्व कर रहा हूं ये आपको रफ में सॉल्व करना है, ठीक है, या माइंड में सॉल्व कर लेना है, क्योंकि यहां पे कंपेरिजन करके दिखाना नहीं है, केवल सिंबल प्लेस करना है। अब यहां 3 में इस 9 से मल्टीप्लाई किया, 3 9 जा 27 आया, और इस 2 पे इस 8 से मल्टीप्लाई करना है तो 16 आ गया। तो इन दोनों के बीच कौन सा सिंबल लगेगा, 27 16 के बीच ऐसा आएगा। तो यही सिंबल हमें यहां प्लेस कर देना है, ठीक है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। तो क्वेश्चन 1 का कंप्लीट आंसर ये आ चुका है। रफ वर्क मैंने हटा दिया है। रफ वर्क आपको यहाँ पे क्वेश्चन की जगह पे नहीं करना था। जब आप प्लेस कर रहे हैं तो रफ वर्क आप रफ में करेंगे और यहाँ पे सीधे आपको प्लेस करना है, क्योंकि आपको कंपेयर नहीं करना था। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कंपेयर द फॉलोइंग, अब यहां पे आपको कंपेयर करके दिखाना होगा। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से काम नहीं चलेगा, बाकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी आपको पता चल जाएगा, बट आइडियली मेथड जो होता है यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व करने वाला, उससे हम मतलब यहाँ पे कंपेयर करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि बहुत सारे फ्रैक्शन, जितने भी फ्रैक्शन दिए हों, आप क्या करिए सबको लाइक फ्रैक्शन बदल दीजिए। लाइक फ्रैक्शंस क्या होता है, जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। डिनोमिनेटर सबके सेम कैसे किए जाते हैं, एलसीएम लेके किए जाते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 का ए करते हैं। 2 फ्रैक्शन दिए हैं जो कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिए हैं, होल है और साथ में पार्ट भी दिया हुआ है, फ्रैक्शन दिया हुआ है। तो सेकंड का ए हम लोग सॉल्व करते हैं, कंपेयर करते हैं। गिवन फ्रैक्शंस आर 2 3/5 एंड 2 3/4, इनका कंपेरिजन करना है। तो पहली बात तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में है तो इनको बदल लेना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने का तरीका क्या है, जो होल नंबर ये होल दिया है पार्ट, ये 2, इसमें डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस ये जो प्रॉपर फ्रैक्शन का 3 है यहां पर 3, इसको ऐड कर देते हैं और डिनोमिनेटर में जो पहले 5 था वही अभी भी रहेगा। तो 2 5 जा 10 प्लस 3/5 13/5 हो गया। ऐसे 2 3/4 11/4 हो गया। तो देखिए यहां पर हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लिया है। अब ये लाइक फ्रैक्शन है क्या, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पहले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 5 है, दूसरे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 4 है। तो अब क्या करेंगे, पहली बात तो फ्रैक्शन अब चेंज हो चुका है, इस तरह से हो गया है। गिवन फ्रैक्शंस आर 13/5 एंड 11/4। अब क्या करेंगे, इनको लाइक फ्रैक्शन में बनाएंगे। लाइक फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लिया जाता है। तो 5 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 5 और 4 का एलसीएम जो होगा वो होगा 20। एलसीएम वो होता है जो दोनों नंबर के मल्टीपल्स में आए, दोनों नंबर की टेबल्स में आए, जो छोटे छोटा नंबर है, तो वो 20 है। 20 के से कोई भी छोटा ऐसा नंबर नहीं जो 5 की टेबल में भी आता हो और 4 की टेबल में भी। तो 5 और 4 का एलसीएम हमने फाइंड कर लिया है, वो क्या है, 20 है। आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, लिस्टिंग मेथड है, बहुत सारे मेथड हैं, आप इजिली आप एलसीएम फाइंड कर लेंगे। प्रीवियस चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं एलसीएम निकालने का मेथड। तो एलसीएम यहाँ पे हमने निकाल लिया है 20। आप चाहें तो यहाँ सॉल्व करके दिखा भी सकते हैं कि एलसीएम कैसे आया। ठीक है, अब एलसीएम आ गया है, तो एलसीएम आ गया है तो हम सभी के डिनोमिनेटर्स को 20 बना देंगे, जिससे कि ये दोनों ही फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाए। यही तरीका होता है। आइए, एलसीएम आ चुका है, अब इनको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि दोनों ही फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर 20 बना देते हैं। तो 13/5 को हम क्या लिख सकते हैं, 20 बनाने के लिए डिनोमिनेटर में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो मल्टीप्लाई 4 का यहां कर रहे हैं डिनोमिनेटर में, वही हमें ऊपर करना पड़ेगा। 13 4 जा 52, 5 4 जा 20, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाते हैं। अगर किसी भी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाइड या डिवाइड कर दें तो वो फ्रैक्शन इक्विवेलेंट ही होती है, मतलब सेम ही कहलाती है। ठीक है, ऐसे 11/4, 4 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 20 बन जाए तो 4 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब जिसका मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में करते हैं उसी का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में भी करेंगे, क्योंकि हमें तो फ्रैक्शन में चेंज नहीं करना है। सेम फ्रैक्शन या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही हमको रखनी है। 11/4 कहें या 15/20 सेम है। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करके ये आ गया। अब देखिए ये लाइक फ्रैक्शन हो गया। लाइक फ्रैक्शन मीन्स
इनका डिनोमिनेटर सेम हो गया है। यहां पे भी 20 है, यहां पे भी 20। अब कंपेरिजन करना बहुत ही आसान हो गया है। अब जब बात करते हैं लाइक फ्रैक्शंस की, तो जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर होता है वो नंबर ग्रेटर होता है, जिसका न्यूमरेटर स्मॉलर होता है वो पूरी की पूरी फ्रैक्शन स्मॉलर हो जाती है। तो यहां देखते हैं 52 और 55 में कौन सा ग्रेटर है? 55। स्मॉलर क्या है? 52। तो 52/20 इज स्मॉलर देन 55/20। बट 52/20 हमने किसकी जगह लिखा है? 13/5। ठीक है, तो यहाँ ये और ये तो सेम है, तो यहाँ 13/5 लिख दिया। 55/20 की जगह हमने 55/20 की जगह 11/4 लिख दिया। बट एक्चुअल क्वेश्चन क्या था? एक्चुअल क्वेश्चन ये था कि 13/5 हमने किसकी जगह लिखा था? 2 3/5 की जगह। 11/4 की जगह किसकी जगह लिखा था? 2 3/4 की जगह। तो इसकी जगह एक्चुअल जो फ्रैक्शन दिया था वो लिख दिया है, और यहां पे भी यही काम किया है। तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट होता है। पहला कंपेरिजन हमने कर लिया है। तो बी में जो फ्रैक्शंस दिए हैं, द गिवन फ्रैक्शंस आर 3 1/3, 3 3/10। तो कंपेरिजन करने के लिए पहले क्या करेंगे? पहले इनको बदलेंगे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में। मिक्स्ड फ्रैक्शन को चेंज करेंगे। वी कन्वर्ट दीज मिक्स्ड फ्रैक्शंस इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो यहां पर हमने गिवन जो मिक्स्ड फ्रैक्शन थे इनको हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लिया है। यहां पर हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लिया है, कन्वर्ट कर लिया है। तो अब हमारे पास जो फ्रैक्शंस हैं वो क्या हैं? 10/3 एंड 33/10। सेम चीज ही है इसमें। आप इसको 3 1/3 कहें या 10/3 कहें, 3 3/10 कहें या 33/10, सेम ही चीज है। इसको हमने यहां पर कंपेरिजन करने के लिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया है। लेकिन अभी भी ये लाइक फ्रैक्शन नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर इनके अलग अलग हैं। तो अब डिनोमिनेटर सेम बनाना है, लाइक फ्रैक्शन करना है तो डिनोमिनेटर सेम बनाना है, और डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए हमको एलसीएम लेना होगा। तो 3 और 10 का एलसीएम होता है 30। 30 वो नंबर है जो 3 की टेबल में भी आता है और 10 की टेबल में भी आता है, और स्मॉलेस्ट नंबर है इनके मल्टीपल में। तो एलसीएम निकालने का मेथड हम लोग पहले भी देख चुके हैं। तो 3 और 10 का जो मल्टीपल कॉमन मल्टीपल है, एलसीएम है, वो है 30। तो यहां लिख देते हैं 3 और 10 का एलसीएम 30 है। तो 10/3 का इक्विवेलेंट क्या होगा? जिसका डिनोमिनेटर 30 हो। तो देखो 3 को हमें 30 बनाना है, तो 3 में हमें 10 का मल्टीप्लाई करना है पड़ेगा डिनोमिनेटर में। अब 10 का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में करेंगे तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा, क्योंकि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें चाहिए, चेंज नहीं करना है हमको फ्रैक्शन को। तो 10/3 लिखा और दोनों तरफ ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 100 बन गया, नीचे 30 बन गया। ऐसे 33/10 जो दूसरा फ्रैक्शन दिया हुआ था, इसका डिनोमिनेटर भी हम 30 कर देते हैं, जो एलसीएम आया उतना ही बना लेते हैं। तो 10 में 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वही मल्टीप्लिकेशन हमें ऊपर 33 में भी करना पड़ेगा इक्विवेलेंट बनाने के लिए। तो 99/30 आ गया। अब देखिए लाइक फ्रैक्शन हो गए, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। तो कंपेरिजन बहुत आसान हो गया है। जब भी डिनोमिनेटर सेम होता है, ये लाइक फ्रैक्शन अगर कोई है, तो जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर है वो पूरा का पूरा फ्रैक्शन ग्रेटर होता है। तो यहां सीधे सीधे हमें पता चल गया कि 100/30 इज ग्रेटर देन 99/30। पर ये दोनों तो इक्विवेलेंट है किसके? क्वेश्चन में तो ये था 100/30 और 99/30, तो हमने इनकी जगह लिखा था, है ना, इक्विवेलेंट बनाया था। तो कंपेरिजन करने के लिए एक्चुअल में क्या था? ये 10/3 था और ये क्या था? 33/10। बट एक्चुअली में 10/3 हमने किसकी जगह लिखा है? 10/3 लिखा है हमने क्वेश्चन में, जो 3 1/3 था, और 33/10 किसकी जगह लिखा है? 3 3/10 की जगह। तो एक्चुअल में जो क्वेश्चन में फ्रैक्शन दिया था वही चीज हम यहां लिख देते हैं। तो इसकी जगह ये लिखा जा सकता है, इसकी जगह ये। तो यहां पे कंपेयर हो गया कि 3 1/3 इज ग्रेटर देन 3 3/10। इस तरह से ये बी का कंपेरिजन भी कंप्लीट होता है। हमने ये आंसर के फॉर्म में लिख दिया है कि 3 1/3 इज ग्रेटर देन 3 3/10। तो सभी दिए हुए क्वेश्चंस में ऐसे ही करना है। आइए सी भी देख लेते हैं। सी में गिवन फ्रैक्शंस दिया है 2 1/7, 1 7/9। तो मिक्स्ड में दिया है, तो पहले हम बदलेंगे इनको इम्प्रॉपर में। इम्प्रॉपर का रूल मालूम है, 2 पे इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई 2 × 7 प्लस ये जो न्यूमरेटर दिया है 1 अपान जो डिनोमिनेटर पहले था वही नीचे रहेगा, 14 + 1 ये 15/7 बन गया। ऐसे ही यहां इस 1 में 9 का मल्टीप्लाई प्लस 7 अपान 9 किया तो 16/9 हो गया।
तो कंपैरिजन करने के लिए पहले आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब देखना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लाइक है या नहीं, तो लाइक नहीं है, दोनों के डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं, तो एलसीएम लेके डिनोमिनेटर्स सेम करने की कोशिश करेंगे जिससे कि कंपैरिजन आसान हो जाए। तो एलसीएम क्या होगा 7 और 9 का। बहुत सारे मेथड है, वैसे भी ये को प्राइम है, 9 से बन जा 63, इनका एलसीएम 63 होगा। तो लिख लेते हैं दोनों ही फ्रैक्शंस का एलसीएम 63 होगा। तो फ्रैक्शंस क्या हो गए, देयरफॉर गिवन फ्रैक्शंस आर, जब हमने इसको इम्प्रॉपर में बनाया है तो 2 1/7 15/7 बन चुका है एंड 1 7/9 की जगह अब 16/9 ट्रीट करेंगे। अब इनका एलसीएम लेंगे तो 63 आ चुका है, एलसीएम 63 आ गया, तो दोनों ही फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर हमें 63 बना देना है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन उनको फाइंड करना है जिससे कि वो लाइक फ्रैक्शन बन जाएंगे जिनका डिनोमिनेटर 63 होगा। तो आइए सॉल्व कर लिख लेते हैं इसको भी। अब यहां पे 15/7 जब डिनोमिनेटर 63 बनाने के लिए 7 में 9 का मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, इसी तरह इसमें भी डिनोमिनेटर अगर हमें 63 बनाना है तो इस पे 7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी यही करेंगे ताकि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन जाए। अब 135/63 आ गया, वहां 112/63, अब लाइक फ्रैक्शन हो गए। तो लाइक फ्रैक्शन में वो फ्रैक्शन ग्रेटर होता है जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर हो, तो 135/63 इज ग्रेटर देन 112/63। लेकिन यहां 135/63 किसकी जगह लिखा है, इसकी 15/7 की जगह, और 112/63 16/9 की जगह। ठीक है, तो यहां पे इस तरह से हो गया। अब 15/7 की एक्चुअल मिक्स्ड वैल्यू क्या आएगी जो क्वेश्चन में दी हुई थी, 15/7 एक्चुअली में तो हमने 2 1/7 के लिए लिखा था और 16/9 1 7/9 के लिए लिखा था, तो उनकी जगह क्वेश्चन में दी हुई मिक्स्ड वैल्यू लिख लेते हैं और साइन वही आएगा सिंबल उनके बीच का। तो ये कंपैरिजन हो गया कि 2 1/7 इज ग्रेटर देन 1 7/9। इस तरह से सी भी कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं डी। सभी एक ही टाइप के हैं, सभी को का कंपैरिजन बहुत ही आसान है, अनलाइक फ्रैक्शन है। पहली बात तो मिक्स्ड है, मिक्स्ड को बदलना है हमको इम्प्रॉपर में, इम्प्रॉपर के बाद उनको लाइक फ्रैक्शन बना देना है और इजिली फाइंड कर लेंगे विच वन इज ग्रेटर देन अदर। गिवन फ्रैक्शन आर 4 2/7 एंड 4 1/3, फिर से मिक्स्ड दिया है, इसको बदलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल दिया गया है मिक्स्ड फ्रैक्शन को। तो हमारे पास फ्रैक्शंस हैं अब 30/7 एंड 13/3। हम देख पा रहे हैं कि ये अनलाइक फ्रैक्शन है क्योंकि डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं। तो पहले इनको एलसीएम देते हैं और इनको बनाते हैं लाइक फ्रैक्शंस। तो 21 हमने डिनोमिनेटर बना लिया है सभी का। 7 में 3 का मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 90/21 आया। 13/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 91/21 आया और सभी का डिनोमिनेटर हमने जो एलसीएम आया था 21 वही बना लिया है। तो लाइक फ्रैक्शन हो गया। लाइक फ्रैक्शन का रूल मालूम है, जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है वो फ्रैक्शन छोटा होता है। तो यहाँ पे 90 और 91 में 90 स्मॉलर देन 91 है, इसलिए 90/21 इज स्मॉलर देन 91/21। बट 90/21 किसकी जगह लिखा है, 30/7 की जगह, और 91/21 13/3 की जगह लिखा है। ठीक है, और 30/7 और 13/3 ये किसकी जगह है, जो एक्चुअल में क्वेश्चन में वैल्यू दी हुई थी मिक्स फ्रैक्शन में, तो वही वैल्यू हम यहां पे लिख लेते हैं। 13/7 हमने लिखा है 4 2/7 की जगह, और 13/3 ये किसकी जगह लिखा है, इसका मिक्स फ्रैक्शन होता है 4 1/3। तो जो क्वेश्चन में वैल्यू दी है उनके अकॉर्डिंग हम आंसर लिख लेते हैं। 4 2/7 इज स्मॉलर देन 4 1/3, ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से डी भी कंप्लीट होता है। आइए ई देखते हैं। जो फ्रैक्शंस दी हुई थी उन्हें हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल दिया है। तो अब हमारे पास गिवन फ्रैक्शंस आर 31/6 एंड 21/4। हम लिख सकते हैं 5 1/6 और 5 1/4 की जगह। ठीक है, लेकिन इनकी क्या है, इनके डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं। दैट मीन्स दीज फ्रैक्शंस आर अनलाइक फ्रैक्शन। तो इनको लाइक फ्रैक्शन बनाना है तो डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना पड़ेगा और कॉमन डिनोमिनेटर वही डिनोमिनेटर सबका बनाना होगा। तो 6 और 4 का एलसीएम क्या आता है, 12। तो दी हुई फ्रैक्शंस का
डिनोमिनेटर भी हमें 12 बनाना पड़ेगा, जिससे कि वो लाइक फ्रैक्शंस में चेंज हो जाएं। अब फ्रैक्शंस का जो है एलसीएम आ गया है 12 डिनोमिनेटर्स का, तो अब हम इसको इक्विवेलेंट बना लेते हैं जिसका कि डिनोमिनेटर 12 हो। तो इस 6 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 31 में भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 31/6 कैन बी रिटन एज 62/12। 20/4 डिनोमिनेटर 4 है तो इसमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 का। तो 3 का इसमें करेंगे तो ऊपर न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा और ये बन जाएगा 63/12। तो दी हुई फ्रैक्शंस जो है बड़ी आसानी से अब लाइक फ्रैक्शन में बदल चुकी हैं और अब बहुत ही आसान हो गया कंपैरिजन करना। लाइक फ्रैक्शन में जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है, ग्रेटर होता है, वो फ्रैक्शन ग्रेटर होता है। जिसका न्यूमरेटर स्मॉलर होता है वो फ्रैक्शन स्मॉलर होता है। तो यहाँ 62 और 63 में 62 स्मॉलर है, इसलिए 62/12 इज स्मॉलर देन 63/12 हो। तो आइए लिख लेते हैं इसको। तो 62/12 की जगह हम लिख सकते हैं 31/6 और 63/12 किसकी जगह है? 21/4। बट 31/6 कहां से आया था? 31/6 हमने लिखा था 5/1/6 की जगह, और 21/4 किसकी जगह लिखा था? 5/1/4 की जगह। तो सिंबल वही रहेगा। तो आंसर हमारा बन गया कि 5/1/6 इज स्मॉलर देन 5/1/4। ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 के ई का। आइए अब क्वेश्चन 2 में जो लास्ट सेक्शन दिया हुआ पार्ट दिया है एफ, वो भी सॉल्व कर लेते हैं। तो दी हुई जो फ्रैक्शन थी 2/1, ये तो ऑलरेडी प्रॉपर में लिखी, इम्प्रॉपर में लिखी हुई है। 2 1/10 को भी इम्प्रॉपर में लिख लिया, 21/10 बना लिया। तो हमारे पास जो फ्रैक्शन है 2/1 और 21/10 दोनों के ही डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं। तो अनलाइक फ्रैक्शन, तो पहले इनका लाइक फ्रैक्शन बनाते हैं, यानी कि डिनोमिनेटर इनके सेम करते हैं। तो डिनोमिनेटर्स का लेते हैं एलसीएम। 1 और 10 का एलसीएम क्या आएगा? 10। अब हमने यहां पर एलसीएम हमको 10 मिल गया है, तो हमने लाइक फ्रैक्शन बना दिया है। 1 में 10 का मल्टीप्लाई करके ऊपर नीचे 20/10 और 21/10 बन गए हैं, 2 लाइक फ्रैक्शन। और हमें मालूम है जिस भी फ्रैक्शंस का लाइक फ्रैक्शंस की बात करें, अगर न्यूमरेटर स्मॉलर है वो पूरा का पूरा फ्रैक्शन ही स्मॉलर होता है। तो 20/10 इज स्मॉलर देन 21/10, क्योंकि 20 इज स्मॉलर देन 21। अब 20/10 तो हमने लिखा है 2/1 की जगह, और 21 किसकी जगह लिखा है? 21/10 21/10 की जगह लिखा था। बट एक्चुअल क्वेश्चन में क्या दिया था? 2/1, और 21/10 किसकी जगह लिखा है हमने? 21/10 हमने लिखा है। तो क्वेश्चन में जो लिखा था 21/10 किसकी जगह लिखा था? 2 1/10। तो जिस फॉर्म में क्वेश्चन लिखा हुआ था वही हमने यहाँ पे लिख दिया है। फाइनल आंसर आ गया 2/1 इज स्मॉलर देन 2 1/10। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है एक्सरसाइज 25 का। इसके बाद के क्वेश्चंस जो हैं, जो कि एक्सरसाइज 25 में 4 क्वेश्चन दिए हैं, 2 हमने आज कर लिए हैं। इसके बाद के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और जो भी पढ़ाया जाता है उसकी प्रैक्टिस करते रहिए।